नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10 मैथ बोर्ड एग्जाम 2023 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इन प्रश्नों का हल एक एक हम हल करते जा रहे हैं और आप देखते जाइएगा, पूरा वीडियो देखिए और 70 में 70 अंक पाने का प्रयास करें। तो देखिए, पहला प्रश्न जो आपके सामने है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा है तो हम यहाँ 6 का गुणनखंड करेंगे। तो 6 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 3। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 घाते 1 गुणे 3 घाते 1। अगला है 72। तो 72 का गुणनखंड देखिए, हम पहले इस पर 8 9 72 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3। इस विधि से करेंगे तो आसान रहेगा। 2 कितनी बार है? 3 बार गुणा है। और 3 कितनी बार है? 3 का घात कितना हो जाएगा? 2। ये हो गया। अब अगला है 120। तो 120 का गुणनखंड हम 12 गुणे 10, इस प्रकार थोड़ा आसान हो जाएगा। ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और ये हो जाएगा 2 गुणे 5। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 2 कितनी बार है? 3 बार, यानी 2 घाते 3 और 3 घाते 1 और गुणे 5 घाते 1। अब आपको क्या निकालना है? HCF यानी महत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। तो HCF ज्ञात करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे। HCF ज्ञात करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो तीनों में हो और जिसकी घात क्या हो? मिनिमम हो, सबसे कम हो। जो तीनों में हो, क्या हो? जो तीनों में। देखिए, यहाँ पर है, यहाँ है और 120 का कहाँ है? यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि 2, देखिए 2 कहाँ है? इसमें है, इसमें है और इसमें। और मिनिमम घात इसका क्या है? इसकी मिनिमम घात क्या है? 2 घाते 1 यानी 2 घाते 1 लिखेंगे। अब 3 देखिए, 3 यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है। तो हम देख रहे हैं तीनों में जो कॉमन है, तीनों में है कॉमन, लेकिन घात क्या है? यहाँ 1 है। मिनिमम घात लिखेंगे तो 3 घाते 1। अब ये 5 है तो कॉमन नहीं है, तीनों में नहीं है, इसके गुणनखंड में नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका 2 गुणे 3 बराबर 6, यानी HCF क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यानी जब हम HCF ज्ञात करेंगे तो जो तीनों में हो गुणनखंड, उसका मिनिमम घात लिखते हैं और गुणा कर देते हैं जितने भी होंगे। जैसे 2 है, 3 है, 5 है नहीं तीनों में। अब जब LCM ज्ञात करते हैं, LCM जब ज्ञात करते हैं तो देखते हैं कि जो गुणनखंड किए गए अभाज्य गुणनखंड है उसमें किसमें, जैसे 2 है, यहाँ 1 घात है, 2 है 3 घात है, 2 यहाँ कितना है? 3 घात है। तो अधिकतम घात लेते हैं, 2 घाते 3 और फिर अगला क्या है? 3, यहाँ 1 घात, यहाँ क्या है? 2 घात, यहाँ नहीं है, तब भी ले लेंगे। 2 घाते 3 घाते क्या लिखेंगे? 2। और फिर क्या बचा? यहाँ पर देखिए 5 नहीं, यहाँ नहीं, यह 5 है, यानी 5 घाते 1, ये हो जाएगा 3 बार गुणा 8 9 और गुणे 5, यानी इसका गुणा करेंगे 360। तो इस विधि द्वारा इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे तो इस प्रकार हम इनका LCM और HCF ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न जो आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल हर बार इसी से घुमा फिरा करके पूछा जाता है। इसी प्रकार सिद्ध कीजिए कि 2√3 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है। 3 धन कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस प्रश्न का कैसे हल किया जाता है, कैसे सिद्ध किया जाता है कि एक 3 धन √2 एक अपरिमेय संख्या है।
यहाँ हमें सिद्ध करना है 3 धन √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। यह यदि एक परिमेय संख्या है तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 3 + √2 बराबर a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। यानी इनका गुणनखंड करेंगे तो कॉमन केवल एक होगा, इसका गुणनखंड करें और इसका गुणनखंड करें तो इनका कॉमन क्या होगा, एक होगा, अर्थात ये दोनों परस्पर अभाज्य हैं। अब हम यहाँ पर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2, इसको पक्षांतर कर देते AB3, इस प्रकार लिख सकते हैं और इसको एक नंबर देते हैं, यानी मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। अब हम देख रहे हैं समीकरण, यहाँ पर जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ √2 = AB-3। अब यह क्या है, a/b परिमेय है और 3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, यानी यह भी परिमेय संख्या, यह भी परिमेय संख्या, तो दोनों का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे समीकरण 1 का दाहिना पक्ष एक परिमेय संख्या है। समीकरण 1 का दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है। बायां पक्ष क्या है, एक अपरिमेय, √2 एक क्या है, अपरिमेय है। इस कारण जो हमने माना है, हमने यहाँ माना है कि यह एक परिमेय संख्या, यह क्या है, गलत है, यानी जो हमारी कल्पना है, परिकल्पना है, वो गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है। अतः 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार इन प्रश्नों को इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। संख्या यदि चेंज हो जाए तब भी आप इसी प्रकार कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, हम ट्रिक के द्वारा आपको समझाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल किया जा रहा है। पहले प्रश्न को एक बार पढ़ा जाए। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। इसलिए संख्या क्या होगी? देखिए दहाई में 10 का गुणा कर देंगे, दहाई में 10 का गुणा, दहाई वाले में 10 का गुणा कर देंगे और इकाई इसमें जोड़ देंगे। इकाई हमने क्या माना? x माना। तो ये हमें संख्या मिल गई। क्या मिल गई? संख्या। अब लिखा है उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या,
अंकों को उलटने पर बनी संख्या उलट दीजिए। तो क्या करिए, यक्स यहाँ कर दीजिए, वाई यहाँ कर दीजिए, यानी 10 यक्स प्लस वाई। अब प्रश्नानुसार ये कितने के बराबर है, 66 के। तो आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार इन दोनों का योग, यानी 10 वाई प्लस यक्स प्लस 10 यक्स प्लस वाई बराबर 66। तो देखिए यक्स 11 यक्स हो जाएगा, और ये हो 10 वाई 11 वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 66। भाग दे दिया जाए 11 का, यक्स प्लस वाई बराबर 6। ये आपका पहला समीकरण मिल गया। अब क्या है, यदि अंकों का अंतर पुनः प्रश्नानुसार अंकों का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 है। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब हम कर क्या सकते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए। तो क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे, समीकरण 1 धन समीकरण 2। तो जोड़ेंगे तो देखिए x प्लस वाई बराबर 6 है, और यहाँ x माइनस वाई बराबर क्या है, 2 है। ये समीकरण बना है। अंकों का ये कट जाएगा, x वाई से कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, हमें 8 मिलेगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, 2 का भाग दे देंगे। अब देखिए x की वैल्यू हमें मिल गई। अब x बराबर 4 समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए 2 में, तो 4 यहाँ हो जाएगा, ऋण y बराबर 2, या y बराबर हो जाएगा, हमें सरल करने पर 2 मिल जाएगा। y बराबर क्या होगा, या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं, इसको 4 हो गया, और ये माइनस वाई बराबर -2, यानी y बराबर 2 मिल गया सरल करने पर ऐसे। अब x की वैल्यू हमें ज्ञात हो गई और y की वैल्यू। अब हमें संख्या निकालनी है। तो देखिए यही हमने संख्या माना है, यही संख्या निकालना है। इकाई अंक दहाई अंक मानकर संख्याएं हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी, इसी में रख दिया जाए। 10 गुणे y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है, 2 है, और x की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो ये हो जाएगा 20 धन 4 बराबर 24। तो ये हमें संख्या मिल गई। इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। जो प्रश्न दिया गया आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिला कि 24 है। अब हम इसकी जांच भी कर सकते हैं, इसकी जांच भी हम कर सकते हैं, क्योंकि 66 आना। देखिए 24 और इसको पलट दीजिए तो 42 होगा, और जोड़ने पे क्या मिल जाएगा, 66। ये सारी दिखाई नहीं पड़ा। देखिए संख्या में कितनी मिली है, 24। अब लिखा है कि उलटने पर तथा संख्या के जोड़ने पर 66। तो देखिए ये संख्या है, और इसको पलट देंगे तो 42 होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 66। सही है, उत्तर क्या हमारा है, सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण px² माइनस 2√5 px प्लस 15 बराबर 0 के दोनों मूल समान हैं, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो p का मान ज्ञात कीजिए। जब मूल समान होते हैं तो देखिए विविधकर का मान क्या होता है, 0 होते हैं, यानी b² माइनस 4ac बराबर 0। विविधकर यही लिख देंगे सीधे दे। जब मूल समान होंगे तो इस प्रकार आप लिख देंगे। और a b c है क्या, यानी यहाँ से तुलना किया जाएगा। a की वैल्यू क्या है, p है, b की वैल्यू क्या है, -2√5 p है, और c की वैल्यू कितनी है, 15 है। यानी द्विघात का जो मानक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a की जगह p और b की जगह ये और c की जगह 15 है।
अब इसमें रखेंगे और p की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, p का मान ज्ञात करना है। तो देखिए b का मान क्या है, रख दिया जाए 2√5p होल स्क्वायर, 4 a की वैल्यू क्या है p और c क्या है 15 बराबर 0। या अब ये हो जाएगा धन 4, ये 5 कणी हट जाएगी, 5 हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60p, क्या हो जाएगा 60p हो जाएगा, 60p बराबर 0। अब देखिए इसमें से कॉमन ले लेंगे या 20 का भाग दीजिए, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20p स्क्वायर माइनस 60p, 20 से भाग दिया जाए या 20 से भाग देंगे तो 20 कट जाएगा, यानी p स्क्वायर माइनस 20 से भाग देंगे 3p बराबर 0। या p कॉमन लेंगे p माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर क्या मिला p बराबर 0, p बराबर 0 मिला तथा p माइनस 3 बराबर 0। तो या यहाँ से p बराबर 3 मिल जाएगा। p के दो मान आ गए, 0 भी आया और 3 भी आया। 0 नहीं लेंगे, यदि 0 ले लेंगे तो ये सब का सब 0 हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो p की वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखिएगा 0 नहीं लेंगे, उत्तर तो 2 आया है लेकिन 0 नहीं लेंगे और p बराबर 3 लेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है 3। इस प्रकार के प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आप अभ्यास जरूर कीजिएगा। अब अगला प्रश्न जो आपके सामने है, तो देखिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए सीधे सीधे सूत्र होता है, जब मूल दिए गए हैं, जिनके मूल दिए हैं तब, तो इसके लिए होता है x स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। याद रखिएगा x स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब देखिए थोड़ा सा इधर लिखते हैं, x स्क्वायर मूलों का योग 3 धन 1/, हो गया। अब धन मूलों का गुणनफल 3 गुणे 1/3 बराबर 0। या हम लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर, ये जोड़ेंगे 3 त्रिक 9 10/3, सारी यहाँ x भी रहेगा, x और ये कट जाएगा बराबर 0। 3 का गुणा कर दिया जाए तो 3x स्क्वायर 10x प्लस 3 बराबर 0। ये आपका अभिष्ट समीकरण मिल गया, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। नमस्कार।